अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज है हमारे मियाँ जी की ऑफ। उनका ऑफ है आज ऑफिस से, तो उन्होंने कहा आपको पता जैसा कि वो घर में होते हैं तो लाजमी कुछ ना कुछ मेरे लिए स्पेशल लाजमी बनाते हैं। तो आज उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए बड़ी मज़ेदार सी कराची बिरयानी बनाऊँगा, पता नहीं मैरिनेट करके कुछ बनाएंगे। तो चलें इन्होंने अभी शुरू करने लगे। इसके लिए इन्होंने देखेंगे 1.5 किलो चिकन लिया, इसको अच्छे से इन्होंने धो लिया। और ये इन्होंने लिए हैं 1.5 किलो चावल, जिनका मैं भिगोने लगी हूँ। उन्होंने ये चिकन तो धो दिया, उन्होंने कहा अब इसको आप भिगो दे। मैंने कहा ओके। तो मसाले वगैरह बिरयानी मसाले लेने गए हैं तब तक। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, आपको साथ साथ दिखाती हूँ। 3 बिरयानी मसाले, क्योंकि एक बिरयानी मसाला हाफ के जी के लिए बनता है। हाफ के जी अगर आपके राइस हो, हाफ के जी आपका चिकन हो, तो फिर आपका एक बिरयानी मसाला। तो जनाब आपने सुना इन्होंने क्या कहा कि 3 बिरयानी मसाले के हम पैकेट डाल रहे हैं, क्योंकि एक बिरयानी मसाला जो है आधा किलो चावलों के लिए वो होता है और आधा किलो चिकन के लिए होता है। हम 1.5 किलो चावल बना रहे हैं, 1.5 किलो चिकन है, 1.5 किलो चावल है, उसके लिए हम 3 पैकेट लेंगे, आधा किलो आधा किलो आधा किलो 3 टाइम। तो ये देखिए जनाब हमारे जो से तीनों मसाले इसके अंदर डल चुके हैं। उसके बाद आ गई है सबसे पहले हमारी क्या, हल्दी। हल्दी तो इसके डैडी को इतनी अच्छी लगती है ना, मैं किस तरह ही बताऊँ, ये बहुत ज़्यादा डालते हैं माशाल्लाह से। हर हंडिया में 2 चम्मच इन्होंने भर भर के डाल दिया है हल्दी। उसके बाद आ गया है हमारा नमक, और वो भी जो इन्होंने 3 चम्मच भर भर के डालने हैं नमक के, यानी कि हल्दी आ गई, उसके बाद 3 चम्मच भर के नमक आ गया। उसके बाद आ गया हमारा कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, 2 चम्मच भर भर के हम डालेंगे कोरिएंडर पाउडर। ये हम बना रहे हैं मैरिनेट करने के लिए, चिकन को मैरिनेट करने के लिए हम मसाले डाल रहे हैं। उसके बाद आ गया हमारा ज़ीरा, एंड उसके बाद आ गई हमारी ये सिनामन पाउडर। तो उसके बाद वाला क्या हुआ, ये सारे मसाले तुमने डाल लिया। उसके बाद जनाब हमने डाला इसके अंदर दही। जब दही डाला तो जनाब उसके अंदर वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, इतना ही सा पता नहीं क्यों नहीं रिकॉर्ड हुआ। इसके अलावा कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ दही डालना है इन्हीं मसालों के अंदर, और हमने इसके अंदर डाल देना अपना चिकन, बस कुछ भी नहीं करना। चिकन डाला, दही डाला और ये मसाले डाले, इनको सबको कर दिया हमने मिक्स। ये देखिए हमने इनको हाथ से अच्छे से कर दिया है मिक्स। और उसके बाद इन्होंने कहा आपने डालने इसके अंदर आलू। आलू मैंने लिए 4 अदद, उनको मोटा मोटा काट कर, क्योंकि हम बना रहे हैं कराची मैरिनेटेड बिरयानी, तो मैरिनेटेड जो है हमने करके वो मैरिनेट करके हमने कराची बिरयानी बनानी, इसलिए हम आलू डाल रहे हैं। आपको पता है कराची बिरयानी के अंदर आलू लाजमी होते हैं। तो जनाब हमारे बड़े बड़े 4 आलू भी इसके अंदर कट कर डल चुके हैं, और इन्होंने कर देना इसको हाथ से ही मिक्स। हमने हाथ से इसको करना, और हमने कोई चीज़ नहीं यूज़ करनी, क्योंकि हाथ से जो बड़ा अच्छा मिक्सर बन जाता है, बड़ा मज़ेदार सा बन जाता है। तो जनाब ये हो गया हमारा हाथ से मिक्स, और अब हम इसको उठाएंगे और रखेंगे हम इसको फ्रीज़र में। फ्रिज में नहीं रखना, हम इसको रखना है फ्रीज़र में, क्योंकि हमने फ्रिज में इसलिए रखना है, फ्रिज में बहुत सारा टाइम ले लेगा, और हमने फ्रीज़र में इसको इसलिए रखना है कि हमने जब तक अपने चावल उबालने तब तक हमारा हो जाना है। ये देखिए हमने इसको रख दिया ऊपर, और हमने जनाब बंद कर दिया अपने फ्रिज। और अब हम आ जाएंगे इस साइड पे, और हम करेंगे अपने चावल बॉईल करना शुरू। तो इसके लिए देखिए हमने भर भर के अपने जो है इसके अंदर मग अपने डालने हैं चावलों के, 3-4 फुल भर के हमने डाल देने हैं अपने पानी के। सबसे पहले चावलों के लिए पानी डाल देना है हमने, 5 मग फुल भर के डाल दिया। उसके बाद आ गया हमारे ये देखिए लौंग डाल देना है इसके अंदर। ये ले वहाँ पे से वो जो है पानी भर भर के डालते जा रहे हैं। मुझे हम यहीं से कह रहे हैं कि अभी चीज़ें वगैरह इसके डालते हैं। पहले मैंने इसके अंदर डाले लौंग, उसके बाद इन्होंने मुझे कहा बे लीफ डालें, यानी कि इनको कहते हैं करी पत्ता। करी पत्ते 2 डाल दी। उसके बाद हमने 3 अदद छोटी इलायची डाल दी। सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें डाल देनी है, और हमने इसको रख देना है पानी को गर्म होने के लिए। कि उसके बाद सच इन्होंने ये लेमन भी डाले थे। इसके बाद इन्होंने 3 अदद लेमन लिए, उन्हें ब्रिक ब्रिक कट किया, और उसके ऊपर डालकर हमने ऊपर इसके दिया ढक्कन। और फिर थोड़ी देर बाद जब ये देखा उबलना शुरू हो गया, उसके अंदर हमने डालना है ऑयल। ये है टेक्निक, यानी कि बनाने का तरीका, यानी कि हम ऑयल डालेंगे, इससे बड़ा शाइन आएगी चावलों के अंदर। चावल जब भी आप बॉईल भी करें ना, उसके अंदर आइए ऑयल लाजमी डाला करें, क्योंकि इससे चावल बहुत ज़्यादा शाइन होते हैं। देखिए जो हमने चावल अपने भिगो कर रखे थे, वो हमने आधा घंटा, इनको बोली कि सेला चावल है, सेला चावलों को आधा घंटा गर्म पानी के अंदर भिगो के लाजमी रखना होता है। बहुत मज़ेदार बनते हैं, बिल्कुल अलग अलग चावल बनते हैं। तो जनाब जो हमने चावल भिगो के रखे थे वो हमने डाल दिया हमने इस पानी में, ताकि हमारे बॉयल हो जाए। जो कि मैंने आपको शुरू में दिखाया था ना, चावल हम बॉयल भिगो कर रखने लगे हैं। और चिकन हमने धोया, साफ़ किया, और उसके बाद हमने उसको मैरिनेट होने के लिए दिया। उसके साथ ही हमने चावल वो भिगो कर रख दिए थे। उसके बाद जो हमने देखे अपने दे चिकन मैरिनेट इनको चावलों को बॉयल होने के लिए रख दिया, और उधर जो है हमने अपनी जो तरकारी है वो धो लिया। उसके बाद इन्होंने मुझे कहा कि 3 अदद प्याज लें और उनको आप अच्छे से ग्रेट कर लें। मैंने कहा क्या करना है, कहते हैं आप इसके लिए करें ना इसको, क्योंकि हमने ब्राउन करना है। मैंने कहा ओके चलो ठीक है, मैं इनको ग्रेट करके देती हूँ। उन्होंने कहा ये ब्राउन है, तब तक वो बॉयल हो रहे हैं, तब तक मैंने इनको एक यहाँ पे हंडिया रखी है। उसके अंदर हमने डालना है अपना ऑयल के अंदर डालने हैं अपने प्याज। तो उधर ये देखिए मैं वहाँ पे प्याज डालने के लिए ऑयल डाल रही हूँ। और उसके बाद जो उन्होंने यहाँ पर चेक किया, सिर्फ इतनी ही देर लगनी, से ज़्यादा नहीं हमने करना, सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट, इससे ज़्यादा हमने बॉईल नहीं करना, क्योंकि वो अच्छी तरह भिगोए हुए हैं। उसके बाद जनाब हमने वो जो चूल्हा अपना देखा वो बंद कर दिया। उसमें से हमने चावल जो हमारे इसमें एक सिर्फ करनी रह गई है, सिर्फ 99% हमने बॉईल करने हैं, 100% नहीं बॉईल करने। तो ना जो हमने 99% यानी करके उसकी कन्नी जो रहनी थोड़ी सी रहनी चाहिए, क्योंकि हमने इसको दम पे रहना है। तो हमने अपने चावल जो है पानी में से निकाल लेने। ये हमारा बड़ा अच्छा सा जो है बड़ा सा स्ट्रेनर है, इसमें हमने पानी से हम इससे आराम से निकाल देते हैं।
बड़ा ये इजीली मिल जाता है, इतना महंगा भी नहीं था, मेरे 700-800 रुपये का आता है। आप ये अपने घर में ला के लाजमी रखें क्योंकि बड़ा अच्छा होता है। दूसरा जो छानना होता है उससे हाथ भी जलते हैं, वो उठाना भी मुश्किल होता है। इसका हैंडल बना हुआ है तो उसको उठाना बहुत मुश्किल आसान होता है। तो ये देखें जनाब, हमारे जो चावल है सारे के सारे हमने अपनी तरकारी के अंदर वापस निकाल लिए हैं। और फिर हमारे यहाँ पे जो ये अपने प्याज है ये हमारे हो रहे हैं ब्राउन। हमने इन प्याज को जो है ऑयल के अंदर ब्राउन करना है, इससे ज़्यादा हमने कुछ नहीं करना। ये देखिए ये हो गया हमारा डन, प्याज जो है हमारे ब्राउन हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे लेने हैं अपने लेमन, 4 अदद मैंने लेमन लिया, उनको ब्रीक ब्रीक जो है ना गोल गोल शेप में काटना है, ब्रीक ब्रीक काटना है, वो भी गोल शेप में। इन्होंने कहा मुझे आप ये काट के दे दे, मैंने इनको चावलों के ऊपर बिछाना है। मैंने कहा चलो लिखे चावलों को बिछाने के लिए। वो हमारा उधर वाली साइड पे आ गया पुदीना, पुदीने वाली वीडियो जो सी है, इन्होंने पुदीना का वाला क्या किया, पुदीना लेकिन ना उसको हमने बिल्कुल अलग अलग एक पीस कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए मैंने आपको दिखाया, हमने इसके अंदर डाला है अपना ऑरेंज कलर, यानी कि रेड कलर है लेकिन ये बनता ऑरेंज है, मतलब जिस तरह का आपने देखा बिरयानी के अंदर होता है। थोड़ा पानी डालो उसके अंदर तो रेड कलर आता है, इसके अंदर ज़्यादा पानी डालो तो इसका ऑरेंज कलर आता है। तो जनाब ये जो 1 चम्मच मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से, इसको हमने मिक्स करके जो है साइड पर रख देना है। देखिए हमारे चावल भी इधर बॉयल हो गया, वो हमारा पुदीना भी इधर आ गया, ये हमारे लेमन भी कट गया। और उसके बाद ये है जो हमारा मैरिनेट हुआ हुआ हमने अब फ्रिज से अपना निकाल लिया। फ्रिज से निकालने के बाद अब हमने इसके अंदर डालना है अदरक लहसन का 2 चम्मच भर के पेस्ट। अगर आप घर में इसको पीस सकते हैं तो घर में भी पीस सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये हमेशा रेडीमेड ही होता है। उसके बाद जनाब हमारा आ गया है 1 चम्मच या 2 चम्मच भर के सिरका। हमने ऐसे उल्टा के डालेंगे ना ऐसे बोतल से तो आपको ईजी होगा। इधर इन्होंने मुझे कहा कि आप टमाटर जो है ना वो एक जो अच्छे से क्रश कर दें। उसके बाद ये चिली सॉस, सोया सॉस और जो सिरका, आपको पता है ये सॉसों का एक पैकेट होता है, ये बेक पार्लर का भी है एंड ये शंग्रीला का भी है। तो हमने पहले डाल दिया सिरका, उसके बाद मैंने डाल दी अपनी सोया सॉस, उसके बाद एंड पे आ गई हमारी चिली सॉस। ये हमने सॉसें इसके अंदर डालनी है और फिर हमने इसको अच्छे से करना है मिक्स, यानी कि हमारा मैरिनेट हो चुका है बहुत अच्छे से। उसके बाद ये देखें हमारी आगे चटनी आपको पता है जैसे मैंने घर में बना के रखी है, मेरी पुरानी वीडियो देखें उसके बाद आपको पता लग जाएगा। धनिया पुदीने की जो है मैं इसको अच्छे से धनिया पुदीना और मिर्चों को ना अच्छी तरह ग्राइंड करके मैं हमेशा फ्रीज कर लेती हूँ। उसके बाद फ्रीज की टुकड़ियाँ निकाल के उसको निकाल के तो इसके अंदर डाल दी। ये हमारी आगे उसके अंदर चटनी के बाद ये एक ऑप्शनल है चटनी, अगर आप ना डालें तो भी चलेगा। उसके बाद ये जो मैंने कहा था कर दे मेरा टमाटर को जो कर दें क्रश, तो मैंने क्रश कर दिया था वो मिक्स कर दिया और उसको कर दिया अच्छे से हाथों से मिक्स करने के बाद उसके बाद देखिए जनाब आ गया हमारा ऑयल देगचे के अंदर। उसके बाद आ गया ऑयल हमारा इसी मसाले के अंदर, मैरिनेशन जो हमने की हुई है, हमने मैरिनेट किया हुआ मैरिनेटेड मसाले के अंदर भी आ गया हमारा ऑयल। अभी हमने चूल्हा वगैरह बिल्कुल भी नहीं चलाना, आपने ये ध्यान रखना, आपने यहाँ पे चूल्हा नहीं चलाना अभी है ना, ऑयल भी आपका जला हो रही है, मैरिनेशन भी आपकी सारी जली हो। तो जनाब हमने चूल्हा बिल्कुल चूल्हा चलाना होगा जब मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हमने अपना देगचे के अंदर नीचे ऑयल बिछाना है, उसके बाद अपना ये सारा मैरिनेट किया हुआ इसके अंदर अपने चिकन डालना है। उसके बाद हमने अपनी जो प्लेटर है उसको अच्छे से साफ़ करना है। उसके बाद मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ। उसके बाद जो आगे हमारा ये पुदीना जो मैंने बताया था, उन्होंने पत्ते जो उसके बिल्कुल अलग अलग किए थे। मैंने इसकी स्ट्रीक बनाई थी लेकिन तब तक मेरा फ़ोन जो है चार्जिंग पर लगा होता है, कब तक गर्मियाँ आ गई और फिर आईफोन का यही मसला होता है, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। सबसे पहले ठीक है आपको मैंने दिखा दिया, मसाला आ गया, उसके ऊपर आ गए हमारे वो पत्ते पुदीने के। उसके बाद अब ये देखें हमारा क्या आ रहा है, जो हमने ब्राउन किए हुए प्याज हैं सारे डालना है क्योंकि हमने इसके ऊपर हमने डालना है चावल। उसके बाद जो एक और है ना हमने ये अपनी जो चीज़ें बचाई हैं वो हमने इसके ऊपर डालनी है। तो पुदीना भी हमने बचाया है अपना और हमने चावल भी बचाए, सारे ने अपने एक साथ डाल देने की अपना, ये हमने प्याज भी बचाया। तो जनाब उसके बाद आ गए हमारे बॉयल किए हुए अच्छी तरह जो 99% में बॉयल किए थे ये किए हुए हमारे आगे इसके ऊपर हमारे चावलों को जो है इन्होंने अच्छे से इसके ऊपर सारा बिछा दिया था। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि ना आप इसके ऊपर कलर डालें। मैंने कहा है मुझे कलर डालना, मुझे कलर डालने का बड़ा ही मजा आता है। तो जनाब ये देखिए मैंने इसको रेड कलर का, पहले ये बिल्कुल रेड कलर है, आपने देखा ही होगा बिरयानी स्टाइल जो इस रेस्टोरेंट में होती है उसमें रेड भी होता है कलर, ऑरेंज में देखिए देखिए पहले रेड आ गया। उसके बाद इसी कलर के अंदर हमने एंड पे मैंने अंदर से इसका पानी डाला और वो देखिए बारी वाली साइड पे आपको ऑरेंज नजर आ रहा है ना, रेड अंदर हो गया, ऑरेंज बारी वाली साइड पे हो गया। क्योंकि इस तरह हमारा रेड कलर भी आएगा इसके अंदर चावलों के अंदर, हमारा ऑरेंज कलर भी आएगा, व्हाइट ऑरेंज रेड कलर। तो इतना नाइस लगता है जैसे विलायती चूजे नहीं होते छोटे छोटे इस तरह के, मुझे तो बिल्कुल इस तरह चावल लग रहे हैं। उसके बाद हमारे आ गया वही वाले पुदीने बचे हुए और जो हमारा बचा हुआ था प्याज हमने वो उसके ऊपर डाल दिया और हमारे आ गया उसके ऊपर लेमन जो इन्होंने मुझे कहा था आप काट कर रहे थे। मैंने कहा ओके, ये इन्होंने डाल दिया लेमन। एंड पे आ गया हमारा कुकिंग ऑयल, कोई सी भी किस्म का, ये ऑलिव ऑयल हम डाल रहे हैं, आप कोई भी किस्म का जो है कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। उसके बाद एंड पे हमारा आ गया कुकिंग ऑयल। और अब देखें जरा, अब वो चला रहे हैं नीचे चूल्हा, ये मैं इसकी स्ट्रीक बना के सारों को सेंड करिए, देखो जी मेरे हस्बैंड चावल आज बना रहे हैं क्योंकि जिनका जितने आपको पता ऑफ मजेदार सी बिरयानी बनाते हैं। उसके बाद अब एंड पे चला दिया हमने चूल्हा। उसके ऊपर मैंने चूल्हा चलाने के बाद मैंने कहा है पोने के ऊपर रखना इसका ढक्कन और पोने को हमने ऊपर वाली साइड पे फोल्ड कर देना है। और इसके ऊपर आपने पोने को कवर करने के लिए इसके ऊपर आपने कोई भी चीज़ उल्टी करके देनी है। अगर आप नहीं रखना चाहते तो फिर बेशक ना रखें। अब हमने पूरे 1 घंटे बाद इसको देना है। तो ले जनाब पूरा 1 घंटा गुजर गया, 1 घंटे से हमने 1 मिनट भी कम ज़्यादा नहीं करना है। तो जनाब हमारा पूरा जो 1 घंटा गुजर चुका है और अब देखें माशाल्लाह हमने ऊपर से अपना उतार दिया है पोना और जो खुशबू आ रही है मैं क्या ही बताऊँ आपको जनाब, हाय हाय हाय। जब इसको हलाया इतनी बोटी गली हुई, इतने अच्छे से वो ऐसे फोक से उतरी थी, मैं क्या बताऊँ। आप ये देखें सही, मेरे मुंह में पानी आ रहा है इतना ज़्यादा।
ओह माय गॉड, बहुत 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 ज़्यादा ये जमी बना है। तो जनाब जो चावलों के देखें हिला दिए, ये देखें मैं आपको दिखाया ना, इन्होंने ये भी दिखाया मुझे करके। ये देखें आप जो बोटियाँ हमने अच्छे से हिलानी है। आपको पता है अब बिरयानी को जो सबसे मेन मकसद होता है ये हिलाना ही होता है, इसको अच्छे से हिलाना होता है। ये लें जनाब, इतना मज़ेदार सा कलर आ गया, लग रही है इतनी मज़ेदार, स्पाइसी लग रही है देखने में, लेकिन स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए आप कलर चेक करें, इतना प्यारा इसके ऊपर कलर है, बिल्कुल जैसे हम बिरयानी रेस्टोरेंट में खाते हैं, बिल्कुल वही जायका, वही कलर, वही चीज़ है। आप ये घर में बनाए, आपके घर वाले और आपके घर मेहमान आए, इतना ज़्यादा वो खुश होंगे, इतना ज़्यादा खुश होंगे। उन्होंने कहा आज हमारी बेटी ने कमाल ही कर दी। तो जनाब ये देखिए अब हम पेश करने लगे, हम अपने लिए ही पेश करने लगे। मैंने ट्रे के अंदर रखी है चावल और उसके अंदर रखे हैं अपने, मैंने आपको पता सैलड बनाया, जैसा कि मैं हमेशा सैलड बनाती हूँ। और फिर मैंने कहा चले रूम में लग चलें, एसी चलाएं और फिर हम बैठ गए थे क्योंकि बहुत हमने गर्मी में सारा दिन रह लिया। तो अब हम खाएंगे चावल और साथ में पियेंगे अपनी स्प्राइट। आपको पता है स्प्राइट का साथ में कोल्ड ड्रिंक का तो मज़ा ही दुबाला हो जाता है ना। तो कैसी लगी वीडियो आप मुझे ज़रूर बताइएगा और आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।